मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग अपना चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो कल हम लोगों ने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है और ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? तो आप क्या करोगे, ऐसे नाक के ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसको दबा लीजिए और मुंह दबा लीजिए। फिर आप देखिए वॉच में कि आप लोग कितनी देर अपनी सांस रोक सकते हैं। ठीक है, फिर नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। फिर आप लोग टाइम को नोट करोगे कि आप कितनी देर सांस रोक पाए हो। ठीक है, फिर सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप बिना सांस लिए बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप लोग थोड़ी देर में ही उसको नाक और मुंह अपना छोड़ दोगे। फिर ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एयर को इन करना जिसमें ऑक्सीजन हो, और एयर को आउट करना जो किसमें रिच हो, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कहाँ से हम लोग करते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ब्रीथिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड with the help of respiratory organs। ठीक है, फिर the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। तो जब हम लोग एयर लेते हैं जो ऑक्सीजन में रिच होती है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो वो क्या हो जाता है? इनहेलेशन हो जाता है। एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जब हम लोग एयर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो वो क्या हो जाता है? एक्सहेलेशन। ठीक है, फिर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ऐसा कोई ये हमेशा ही होता रहता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो ब्रीथिंग करता रहता है। कोई बिना ब्रीथिंग के जिंदा नहीं रह सकता। फिर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्स एट ब्रीथिंग रेट। एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है वो उसका ब्रीथिंग रेट होता है। तो ब्रीथिंग रेट की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो एक बार इनहेलेशन करते हैं और दूसरी बार एक्सहेलेशन करते हैं। तो अल्टरनेट इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोग करते हैं। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ब्रीथ का मीन्स क्या है? एक बार इनहेलेशन और एक बार एक्सहेलेशन। फिर वुड यू लाइक टू फाइंड एट योर ब्रीथिंग रेट? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो अगर आप चेक करोगे अपना ब्रीथिंग रेट, एक मिनट में आपने कितनी बार सांस ली है, तो वो आपका जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे आप भागते हो तो फिर आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, तो आपका ब्रीथिंग रेट क्या होता है? वहां पे बढ़ जाएगा। आप लोग तेजी तेजी सांस लेते हो। लेकिन जब आप लोग सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं? धीरे सांस लेते हैं, तो वहां पे हमारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी दी गई है, तो ये लोग आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है ह्यूमंस का, वो क्या होता है? एक मिनट में 15 to 18 बार एक ह्यूमन सांस लेता है और छोड़ता है। ये एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आपको दिया गया है। ड्यूरिंग हैविंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर भागते हैं, जब हमारी बॉडी ज्यादा थक जाती है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है और हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, तो हमारा ये 15 to 18 मिनट जो 18 टाइम्स था वो बढ़ के कितना हो जाता है? 25 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen। और जब हम लोग बहुत तेज भागते हैं या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ हम लोग तेज तेज से ब्रीथ नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो ऑक्सीजन होती है वो भी बहुत ज्यादा इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। ब्रीथिंग रेट पढ़ लिया हम लोग ने, ब्रीथिंग पढ़ लिया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा हाउ डू वी ब्रीथ। हम लोग सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। तो हम लोग सांस कहाँ से ले रहे हैं? अपने नॉस्ट्रिल से। तो बेटा हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम लोग सांस कहाँ से ले रहे हैं? अपने
नॉस्ट्रिल से। फिर व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी। तो जब हम लोग एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो नॉस्ट्रिल से हमारी एयर कहाँ जाती है? नेसल कैविटी में। फिर फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। फिर जो हमारा विंड पाइप होता है उससे एयर कहाँ हो जाती है? अंदर चली जाती है लंग्स में। ठीक है, तो नोस्ट्रिल से पहले नेसल कैविटी में जाएगी, फिर विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में जाती है। फिर लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे चेस्ट कैविटी में। ओके, द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो हमारा क्या है, जो चेस्ट कैविटी है वो किससे? रिब्स से पूरी ढकी हुई है। अ लार्ज मस्कुलर शीट है उसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राग्राम बोलते हैं। वो उसका एक फ्लोर फॉर्म करता है चेस्ट कैविटी में। उसके आगे हमारा ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब केज। तो जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं बेटा, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राग्राम मूव्स राउंड। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी रिब्स होती है वो क्या करती है? ऊपर जाती है और आउटवर्ड्स को जाती है, और जो डायफ्राग्राम होता है वो मूव्स डाउन होता है, मतलब वो नीचे जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इसी मूवमेंट से जो हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस होती है वो बढ़ जाती है, जहाँ पे एयर जो हमारी होती है, जो हम लोग इनहेल करते हैं, वो वहां पे चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर। तो लंग्स किससे फिल हो जाती है? एयर से। फिर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राग्राम मूव्स अप। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है? बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो रिब्स क्या हो रही है हमारी? अब ऊपर जा रही है, और जो हमारा जो रिब्स है वो हमारी नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, और इनवर्ड्स अंदर की तरफ जा रही है। और जो डायफ्राग्राम है वो क्या हो रहा है? अब जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट। इससे क्या हो रहा है? जो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज है वो कम हो रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो हमारी बाहर जा रही है। जब हमारी चेस्ट कैविटी में साइज ज्यादा हो रहा है तो एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं, लंग्स में जा रही है, और जब वो उसको प्रेस किया जा रहा है, दब रही है, तो फिर उसमें एयर कम, जब स्पेस कम हो रहा है तो एयर क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, these movement in our body can be felt easily. Take a deep breath, keep your palm on the abdomen, feel the movement of abdomen. What do you find after having learned that during breathing there are changes in the size of chest cavity? तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट कैविटी के साइज में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। Children got involved in the chest expansion competition. फिर स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। जैसे हम लोग ने एड्स वगैरह दिखाते हैं, जो हमारी स्मोकिंग होती है, जो लोग स्मोक करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी वजह से जो हमारे लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही और शी कुड एक्सपैंड इट एट मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट। हम लोग एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर था बेटा, एक्टिविटी हमको दी गई है टेक अ डीप ब्रेथ। हम लोग एक लंबी सांस लेनी है, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। फिर हम लोग को अपनी चेस्ट का साइज देखना है मेजरिंग टेप से। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट द क्लासमेट सो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो जैसे हम लोग सांस भरेंगे तो हमारा क्या होगा, जो पेट होगा वो अंदर साइड जाएगा, जो चेस्ट होगा वो उसमें एयर भर जाएगी, और फिर जब हम लोग एक्सेलेशन करेंगे, बाहर को छोड़ेंगे हवा, तो हमारा पेट बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बस मेजरिंग करना है, एक्टिविटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये हम लोग ने छोड़ दिया था। एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमारे आसपास एयर है उसमें बहुत तरह से अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, जो हम लोग को नहीं चाहिए, सच एज स्मोक, डस्ट, पोलेंस एक्सेट्रा। जैसे कि जो धुआं होता है, जो गंदगी होती है, वो सब भी एयर में पाई जाती है। तो व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेसल कैविटी। तो जो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि जब हम लोग सांस लें तो जो ये गंदे पार्टिकल्स हैं वो नेसल कैविटी में ही रुक जाए और हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए। हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल में गेट पास द हेयर इन द नेसल कैविटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी एयर में जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो नेसल कैविटी से पास होकर अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट विच वी स्नीज। तो जो हम लोग को अचानक से छींके आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि हम लोग को लगता है नाक में कुछ फंसा हुआ है, तो वो ये जो गंदे पार्टिकल्स एयर में होते हैं वही फंसे होते हैं और हम लोग को छींके आने लगती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स देयरफॉर
फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड द डस्ट, फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी, और स्नीजिंग की वजह से जो हमारे गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं और जो अच्छी एयर होती है वो अंदर चली जाती है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, ये सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इसको तैयार भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। डायग्राम 10.4 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको लर्न कर लेंगे और कॉपी में बनाएंगे भी, ठीक है। हाँ ठीक है, जो हम अभी आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देंगे तो वहां पे जहाँ पे भी रेस्पिरेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन की जो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे उसी के सामने ये वाला पार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अभी देख लेंगे, अगर एक्सरसाइज में हो तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सामने बनाइएगा, वरना फिर यही बना लीजिएगा। अब बेटा है हमारा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम लोग ब्रीथ इन क्या करते हैं और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें भी एक एक्टिविटी दी गई है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट पे। टेक अ स्लेंडर चेस्ट क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, एक हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेना है या फिर ग्लास लेना है या फिर कोई प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन अ बॉटल, तो हम लोग उसमें एक होल कर देना है, उसको फिक्स कर देना है बॉटल में। फिर पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उसमें हम लोग को एक नींबू का रस भर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल, और जो फिर हमने होल किया है उसमें, उससे हम लोग को उसमें क्या करना है, स्ट्रॉ डाल देना है। फिर नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू मिनट, फिर हम लोग क्या करना है, उसमें ऐसे हवा मारनी है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ यू लर्न इन चैप्टर 6। You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gas. What do we exhale? हम लोग एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जो हम लोग इनहेल करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, लाइम वाटर में CO2 मिला है। तो अभी हम लोग ने क्लास चैप्टर 6 में पढ़ा था ना, जब लाइम वाटर में CO2 मिला रहे थे। तो बेटा जब हम लोग लाइम वाटर में हम लोग जब हवा मारेंगे तो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल में क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लाइम वाटर से मिलेगी तो वो क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये चीज जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एक्सहेल की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हो रही है। तो यही हमारी एक्टिविटी में था। उसके बाद है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल, ये हम लोग को परसेंटेज दिया गया है। इनहेल जो एयर हम लोग करते हैं वो 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो किसमें जाती है, लंग्स में, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सहेल एयर में क्या होता है, 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, तो अभी हम लोग ने ह्यूमन में ब्रीथिंग पढ़ा, ठीक है, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो ये सारे ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, सबके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। तो अब एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो एनिमल्स में ब्रीथिंग है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।